क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं। पोकुआ, क्यों और किस लिए तुम आखिर तार पर क्यों चलते हो? तुम किस्मत को क्यों ललकारते हो? तुम मौत का जोखिम क्यों उठाते हो? पर मैं ऐसा नहीं सोचता। ये लफ्ज कभी भी मेरी जुबान पर नहीं आता। मौत, लमोर। हाँ ठीक है, मैंने एक बार कह दिया या अभी अभी 3 बार कहा होगा, पर देखना मैं फिर ये शब्द नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इसका उल्टा शब्द इस्तेमाल करूंगा। जिंदगी। मेरे लिए तार पर चलना यही तो जिंदगी है। से लवी। तो जरा सोचिए, साल 1974, न्यूयॉर्क सिटी, और मुझे 2 इमारतों से प्यार हो जाता है। 2 टावर्स से, या फिर दुनिया इन्हें जिस नाम से बुलाती है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स। ये मुझे पुकारती हैं, ये इमारतें। ये मेरे अंदर एक हलचल पैदा करती हैं और मेरे मन में एक सपना जगाती हैं। मेरा सपना है कि इन ट्विन टावर्स के बीच एक ऊंचा तार बांधूं और उस तार पर मैं चलूं। हालांकि ये नामुमकिन है, साथ ही खैर कानूनी भी। तो फिर नामुमकिन की तरफ बढ़े ही क्यों? अपने सपने के पीछे भागे ही क्यों? पर मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है, लफ्जों में तो नहीं है, पर हाँ मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये कैसे हुआ। इसलिए हमें समंदर पार गुजरे वक्त में जाना होगा, क्योंकि इन खूबसूरत इमारतों के साथ मेरी प्रेम कहानी न्यूयॉर्क सिटी में तो नहीं शुरू हुई। शायद आप पहचान ना पाए, पर मैं इस शहर से नहीं हूँ। नहीं जी, मेरी कहानी दुनिया के एक और खूबसूरत शहर से शुरू होती है, और वो शहर है पेरिस। का एक नजारा सोचिए। ये मैं हूँ, तार पर चलने वाला एक ऐसा शख्स जिसकी दुनिया को कोई परवाह नहीं। एक कलाकार जो सड़कों पर कला दिखाकर अपना पेट पालता है। मैंने एक किरदार बनाया है। मेरे पास एक टोपी है, मैं सिर्फ काले कपड़े पहनता हूँ। मैं जमीन पर एक परफेक्ट गोला बनाना चाहता हूँ, और इस गोले के अंदर मैं कभी नहीं बोलता, एक लफ्ज भी नहीं। ये गोला मेरा इलाका है, और मैं इसके अंदर किसी को अपने पैर का अंगूठा तक नहीं देता। और अगर दर्शक मेरी इस पाक जगह को नापाक करने की कोशिश करते हैं, तब मुझे और भी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। जो भी मुझे देख रहा है, मैं उन सब के लिए परफॉर्म करता हूँ, और सब मुझे पसंद करते हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई। हाँ सिवाय पुलिस के। बिना परमिशन के करतब दिखा रहा है। हटो सामने से, हटो हटो हटो। रुको। मैं परमिट लेने में यकीन नहीं करता। हम कह रहे हैं रुको। पर मैं चाहे कहीं भी जा रहा होता हूँ या कुछ भी कर रहा होता हूँ, मैं हमेशा एक ऐसी परफेक्ट जगह ढूंढता रहता हूँ जहाँ मैं अपना तार बांध सकूं। Mais un jour viendra où tu vas couler. Ha! Un autre a pris ta place et moi je l'aime, yeah. Et ce qu'il est, tu ne le seras jamais. Ses bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter. बोंजोर मैडम, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। मैं फौरन डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, प्लीज। क्या आपने फोन पे अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। क्या क्या कहा? वेट? मैडम मुझे बहुत दर्द हो। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैडम, आप चाहती हैं कि मैं 2 घंटे यूं ही तड़पता रहूं? आप कैसी बातें कर रही है ये? ठीक है, वेट करता हूं। बस कहीं मैं इस दर्द के मारे बेहोश होकर गिर ना जाऊं। बोंजोर मिस्टर, कैसे हैं आप? मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई।
अचानक मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे दांत का दर्द गायब हो जाता है। मैगजीन में टावर्स के बारे में एक तस्वीर के साथ एक आर्टिकल छपा था। वो टावर्स अभी पूरे बने नहीं हैं, पर लिखा है कि बन जाने पर वो दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स होंगे। और पेंसिल की ये एक छोटी सी लकीर मेरी किस्मत का फैसला कर देती है। ये मेरे सपने की शुरुआत थी। मैं 8 साल का था जब मैंने पहली बार किसी को तार पर चलते हुए देखा था। मेरे शहर में एक सर्कस आया था और उसमें ओमन का उसकी परिवार का ग्रुप था, जो दुनिया का सबसे मशहूर तार पर चलने वालों का ग्रुप था, द व्हाइट डेविल्स। लगता है मेरा बेटा सर्कस का जोकर बनेगा। और इस तरह मैंने खुद को रस्सी पर चलना सिखाया, और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझ में ऊपर चढ़ने, बैलेंस बनाने और बाजीगरी करने के हुनर हैं, पर मुझ में और सीखने की प्यास थी।
नीचे उतरो वहां से। क्या कर रहे हो तुम वहां ऊपर हैं? उतरो नीचे, नीचे उतरो जल्दी। दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? नीचे उतरो कह रहा हूँ ना, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? शांत हो जाओ, उतर रहा हूँ। तो इस तरह रूडी ओमेनकॉव्स्की से मेरी मुलाकात होती है, तार पर चलने वाले व्हाइट डेविल्स परिवार के मुखिया से, जिन्हें लोग प्यार से पापा रूडी कहते हैं। वो कभी नहीं बताते थे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। वो फ्रेंच तो बिल्कुल नहीं थे। जल्दी उतरो। पापा रूडी तार पर चलने में माहिर थे और कमाल के कलाबाज और बाजीगर थे। और उस पल शायद उन्होंने मुझ में भी कुछ देखा। फिलिप, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ओह सॉरी, हिंदी में समझाता हूं। ये सही रहेगा। आज तुम सीखोगे कि एंट्री कैसे लेते हैं और सीखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट कैसे देते हैं। कॉम्प्लीमेंट? वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक मूक संदेश है, दर्शकों के लिए ध्यान देने का आदेश है। और प्रदर्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट का एक और मतलब है शुक्रिया अदा करना, एक सलाम, सल्यूट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। चलो कोशिश करो। नहीं फिलिप, ये वाहियात था। नहीं, तुम बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो हैं? कुछ मत करो, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नहीं, मैंने कहा कुछ मत करो। तुम अब भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, डरपोक लग रहे हो। दर्शकों को लगना चाहिए कि सब कुछ तुम्हारे काबू में है। इतनी ज्यादा कोशिश मत करो हैं? कुछ मत करो, चलो फिर से करो। रिस्पेक्ट कहां गई? तुमने सिर्फ इतना किया। आप ही ने तो कहा था कुछ मत करो। नहीं, बाहरी तौर पर कुछ मत करो, हैं? अंदर से, दिल से उन्हें सलाम करो। अच्छा, दिल से? आपको खुद को पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? कलाकार में दर्शकों के प्रति शुक्रगुजारी और सच्ची इज्जत होनी चाहिए, समझे? मुझे दर्शकों की इज्जत करने की क्या जरूरत है? तार पर तो मैं लटका हूं ना। तुम दर्शकों को सलाम करोगे और इज्जत भी दोगे। दर्शकों के बिना कोई शो नहीं होता। और जब तक तुम ये बात नहीं समझते, सर्कस में काम नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सर्कस में काम करना ही नहीं है। मैं कोई सर्कस का पागल जोकर नहीं हूं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूं। शुक्रिया। और फिर इस तरह पापा रूडी ने बड़ी बेरुखी से मुझे अपने घर से लात मार के बाहर फेंक दिया। और कुछ समय बाद सर्कस के पीछे तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तार पर बंदर की तरह उछल के 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। क्या हम उसे और वक्त नहीं दे सकते? नहीं, हाँ सही कहा, गाजरें पक चुकी है। गाजरें पक चुकी थी, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैं अपने सफर पर निकल पड़ा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मुझे किसकी तलाश थी, पर मुझे लगा कि वो मुझे जरूर मिलेगी पेरिस में। ए, जब तक तुम नहीं आए मेरा काम अच्छा चल रहा था।
सुनाई दे रहा है तुम्हें? ओह, माइम करने वाली बोलने लग गई। नहीं नहीं, मैं माइमिंग नहीं करती। मैं इन ख्याली दीवारों के पीछे नहीं छिप। देखो, मेरे गोले का मजाक मत उड़ाओ। ये मेरे लिए बहुत पाक जगह है, इसलिए मैं हेलो। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप दोनों हमें अकेला छोड़ दे, क्योंकि हम कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है। हमें लगा आप कोई खेल दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये हमारी तरफ से। शुक्रिया जनाब। खुश रहो। वाह, बोलने की क्या अदा है, दिल जीत लेती हो तुम। बदमाश चोर हो तुम। तुम मुझे गाते हुए ज्यादा अच्छी लगती तुम हो। समझते क्या हो अपने आप को हाँ, बदमाश? वाकई तुम गाते हुए ज्यादा अच्छी लगती तो हो। सुनो झमूरे, तुमने मेरे आज तक के सबसे अच्छे दर्शक चुरा लिए, और किस लिए? एक बेकार के करतब के लिए। आई एम सॉरी, लोगों को मेरी ऊंची तार वाला करतब पसंद है। ओह, तो तुम इसे ऊंची तार कहते हो? इतनी नीची ऊंची तार मैंने आज तक नहीं देखी। आपने सही कहा मैडमोजेल, पर वो इसलिए क्योंकि वहाँ के दो सबसे ऊंचे पेड़ आपके इलाके में आते हैं, और मैं कभी किसी दूसरे कलाकार के इलाके में घुसने की गुस्ताखी नहीं करता। बारिश होने वाली है। सड़क की नाराज गायिका, मैं आपके साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। मैं उस इलाके में तभी खेल खेलूंगा जब आप वहाँ नहीं गा रही होंगी, ठीक है ना? हाँ, तो हर वीकेंड और हर दूसरे मंगलवार मत आना। जी, वादा करता हूँ। मेरा नाम है फिलिप। एनी। एनी, वेरी नाइस नेम। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। ओह, न्यूयॉर्क, तब तो मजा आएगा। सच? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शायद। मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, तुम अच्छा गाती हो। तुम मेरा गाना कहाँ सुन रहे थे? तुम तो वहाँ अपनी रस्सी पे नाच रहे थे। नहीं, मैं पहले ही वहाँ पहुँच गया था। मैंने तुम्हें गाते हुए सुना, तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था। बहुत खूबसूरत। तो फिर शुक्रिया। एनी, क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी? नहीं, मुझे नहीं लगता ये ठीक है, तो रहेगा। फिर मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी, तब मैं इस इलाके के आसपास भी अपनी रस्सी कभी नहीं बांधूंगा, ठीक है ना? तुम हार नहीं मानोगे, है ना? नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। वाला मेरा सपना। और ये तुम हो। हाँ, ये इतिहास में सबसे ऊंची तार पर किया गया शानदार करतब होगा। और इतनी शान बटोरने के लिए ये तार कितनी ऊंची होनी चाहिए? 100 मंजिलों से भी ज्यादा ऊंची। तो इतने ऊंचे पेड़ कहाँ उगते हैं? ये मैं पेड़ पर नहीं करूंगा, इन दो शानदार टावर्स पर करूंगा। ये आईफल टावर से भी 100 मीटर ज्यादा ऊंचे हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत, हाँ, और खतरनाक, और ये सरासर पागलपन है। तुम बिल्कुल मैं पागल हो। हूँ, और ये मेरा सपना है। तो तुम्हें इसे जरूर पूरा करना चाहिए, चाहे सब मुझे पागल ही क्यों ना कहे। हाँ, तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए कि सब क्या सोचते पर हैं। मुझे परवाह है कि तुम क्या सोचती हो। मुझे तुम्हारा सपना अच्छा लगा। सच? जानना चाहती हूँ मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? नहीं, नहीं, जरा सा भी नहीं जानना चाहती। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताओ, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ तो खूबसूरत पेड़ है। उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाया, पर एनी मेरी सबसे पहली मददगार साबित हुई। एनी, हाँ? मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ ऊपर चलना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, इससे तुम भी मेरे इस तार वाले सपने में शामिल हो जाओगी। नहीं। कम ऑन एनी, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। एनी के आर्ट स्कूल के बड़े से बगीचे में 2 खूबसूरत पेड़ थे, इसलिए उन पर उसने मेरे तार बांधने का इंतजाम करवा दिया। और ये बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मैं रोज वहां प्रैक्टिस कर सकता था और एनी से भी मिल सकता था।
फिर एक दिन जब मैं तार पर था, एक बड़ा ही सीरियस नौजवान मुझे मिलने आया। अगर बुरा ना माने तो आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। मेरा नाम है फिलिप। सल्यूट, मैं जॉन लुई। जॉन लुई, क्या तुम बिल्डिंग की फोटो भी लेते हो? हाँ, क्यों? शायद मेरे काम आ जाए, क्योंकि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। कर्तव्य दिखाने? एग्जैक्टली। पर मेरा कर्तव्य सिर्फ एक शो नहीं होगा, वो एक हैरत अंगेज कारनामा होगा। हैरत अंगेज कारनामा? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं छिपकर अपना तार दुनिया के सबसे शानदार मंच पर लगाऊं और फिर अचानक सबके सामने आ जाऊं और गैर कानूनी तरीके से तार पर चलने वाले कारनामों को अंजाम देकर चौंका सकूं। और अगर ऐसा होता है तो ये सदी का सबसे सनसनीखेज कारनामा होगा। वाह! तो मेरे दोस्त, तुम जब चाहो मेरी तस्वीरें देख सकते हो। इनमें भी बगावत झलकती है। ओह अच्छा, तो तुम एक फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक बागी भी हो, क्यों? सभी कलाकार कुछ हद तक बागी होते हैं, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल। और तुम मेरे बागी कलाकार बन सकते हो, मेरे ऑफिशियल फोटोग्राफर। और इस तरह मेरी जॉन लुई के साथ दोस्ती हो जाती है, मेरा दूसरा मददगार। अगर ये प्रदर्शन के दौरान होगा तो सदी का सबसे सनसनीखेज हादसा बन जाएगा। मुझे आपसे और सीखना है। तुम्हें दरवाजा खटखटाना किसी ने सिखाया नहीं? आपको मुझे सिखाना होगा कि ऊंचा तार कैसे बांधते हैं। वो किस लिए? तुम तो सड़क पर तमाशा दिखाते हो। पर मुझे सीखना है कि सही गांठ कैसे बांधते हैं, किस किस्म का केबल इस्तेमाल करते हैं, कितने वजन का, कितना मोटा, कितना मजबूत। तो तुम चाहते हो मैं अपने सारे राज तुम्हारे सामने यूं ही उगल दूं? जिनको सीखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, वो राज जो सिर्फ मैंने अपने बेटों को बताए हैं, तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें आसानी से दे दूं? मैं आपको पैसे दे सकता हूं, मेरे पास खूब पैसा है, जितने पैसे आप चाहें। कल मुझे सर्कस में मिलना, सुबह अपने तमाशे की कमाई भी ले आना। लकड़ी के ब्लॉक केबल और खंबे के बीच लगा दो। ओके। मैक्स, लकड़ी के ब्लॉक खंबे को सहारा देते हैं ताकि खंबे खींच जाने पर भी तार टूटे नहीं। और हमेशा हमेशा बंधी तार को खुद चेक करना। जब तक खुद चेक ना कर लो, अपना कदम उस तार पर कभी मत रखना। समझ गए? समझ गए। तार पर चलने वाला पोलैंड का एक महान कलाकार था, उसका नाम था रोमन। वो बता सकता था कि तार कितना सही खींच कर बांधा गया है, उस पर पिछवाड़ा टिकाकर और कान लगाकर। नीचे से, फंदे के अंदर से। अब कस के बांधो, जोर से, और पैसे दो। फिलिप, तुमने मुझे फटा नोट दिया। ये चलेगा। लेकिन ये फटा मैंने है। कहा ना चलेगा। क्या चलेगा? इस तरह पापा रूडी ने मुझे अपने ग्रुप के साथ घूमने की इजाजत दे दी। हालांकि मैंने कभी कोई करतब नहीं दिखाया, पर जब भी बड़ा वाला टेंट खाली होता था, मैं तार पर प्रैक्टिस करता था।
ज्यादातर तार पर चलने वाले पहुंचते पहुंचते ही मर जाते हैं। उन्हें लगता है वो पहुंच चुके हैं, जबकि वो तार पर ही होते हैं। जब तुम्हारे 3 कदम बाकी होते हैं और वो कदम तुम अकड़ कर लेते हो, सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम जरूर मरोगे। इस सबक के मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मैसी, और कुछ हफ्तों बाद मुझे एक छोटे से गांव में अपना पहला परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। गांव इतना छोटा था कि मैप में भी उसका नाम नहीं था, पर हर साल इस गांव के मेयर एक उत्सव मनाते हैं और पापा रोडी ने उन्हें राजी कर लिया कि वो मुझे एक छोटी सी झील के ऊपर, जो एक दलदल ज्यादा लगती है, चलने का मौका दे। क्या ये ठीक है? नहीं, तुम खुद जांचो और मुझे बताओ, जैसा मैंने सिखाया है। एनी भी आ गई और उसने रिकॉर्ड प्लेयर पर म्यूजिक लगा दिया और तस्वीरें खींचने के लिए जॉन लुई भी आ गया। जब मैंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, सब ठीक ठाक चल रहा था। पर तभी मुझे लोगों की बातचीत और हंसी मजाक का शोर सुनाई दिया और पता चलता है कि उस दोपहर झील पर मछली पकड़ने का मुकाबला हो रहा था। वो झील जो दलदल ज्यादा लगती थी और मछुआरे शराब पी रहे थे और मुझे गालियां दे रहे थे। मैं करतब करने की कोशिश कर रहा था और वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तार पर चलने में तन और मन दोनों से ध्यान देना पड़ता है। अगर जरा सा ध्यान हटा तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं घुटनों तक कीचड़ में खड़ा होकर पापा रूडी का सिखाया हुआ शुक्रिया अदा कर रहा था। ये मेरा पहला परफॉर्मेंस था जिसमें मैं फेल हो गया और उसके बाद मैं बहुत मायूस हो गया। और फिर एक दिन खुद पर तरस खाता हुआ मैं नदी के किनारे घूम रहा था और जब मैंने आसमान की ओर देखा तो मुझे टावर्स दिखाई दिए नोत्र दाम के। फिर मैंने खुद से कहा, यही मुझे अपनी तार बांधनी चाहिए। इसी तरह मैं अपनी नाकामयाबी से उभर पाऊंगा। और तब अंधेरी की आड़ में एक नकली चाबी लेकर जॉन लुई और मैं बड़े चर्च में घुस गए। मैंने अपनी करतब दिखाने वाली बॉल में मछली पकड़ने की डोरी बांधी और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया जहां जॉन लुई इंतजार कर रहा था। फिर हमने उस डोरी को एक छोटी रस्सी से जोड़ दिया और टावर्स के बीच में से निकाला। फिर हमने एक बड़ी रस्सी को जोड़ा और फिर हमने उस बड़ी रस्सी के साथ स्टील की केबल को जोड़ दिया। तो इस तरह जॉन लुई और मैंने पूरी रात जाकर इन 2 प्राचीन टावर्स के बीच एक तार बांधा। और जैसे ही सुबह टूरिस्ट आने लगे, मैं शुरू हो गया। और मैं कामयाब हो गया। ऊंचे तार पर चलकर मैंने अपना पहला करतब दिखाया जो गैर कानूनी था। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नई दुनिया में कदम रख रहा हूं जो बहुत ही अनोखी है, बिल्कुल एक हसीन सपने की तरह। और मैं अपनी नाकामयाबी से पूरी तरह उभर आया। ऐसा लग ही रहा था कि इन पेरिस के लोगों को नफरत के अलावा कुछ नहीं आता। इन्हें खूबसूरती की कद्र ही नहीं है। बाकी के सब मुल्कों में, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, यहाँ तक कि रशिया में लोग मुझे सलाम करते हैं, वो मुझे उस्ताद कहते हैं, मुझे एक बहादुर नौजवान कवि कहते हैं। पर नहीं, फ्रांस के लोग नहीं, वो मुझे मुजरिम कहते हैं, मुझे बदमाश कहते हैं, बदमाश गुंडा कहते हैं। ये देखो, ये एक इशारा है। एक ही अखबार में मेरी और ट्विन टावर्स की कहानी छपी है। ऊपरवाला भी यही चाहता है। काम करीब करीब पूरा हो चुका है। नीचे की मंजिल पर लोग भी आ चुके हैं। एनी, बैग पैक कर लो। कितनी विशाल है ये। हाँ है।
और डरावनी भी। मैंने सोचा था उससे कई लंबे हैं। यकीन नहीं होता मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। कैसे हो सकता है? इन टावर्स का लगता है कोई अंत ही नहीं है। ये बस उठते ही जा रहे, रुकते ही नहीं। ये भी कोई बात हुई? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो मेरा गया? कारनामा, मेरा सपना, सब बर्बाद हो गया। ये सिर्फ विशाल नहीं है, ये आसमान को चूम रहे हैं। बर्बाद हो गया मेरा सपना, बर्बाद। शांत हो ये जाओ। टावर्स मुझसे कह रहे हैं कि नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। अंदर से एक भी आवाज मुझे ये नहीं कह रही कि कैसे हो दोस्त? सब ठीक है ना? यहाँ ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। तुम अब होटल वापस जाओ। अगर मैं 5 घंटे में वापस नहीं आया तो मुझे पुलिस स्टेशन में ढूंढना, ठीक है? मैं ऊपर पहुंच गया और किसी ने मुझे नहीं रोका। ऊपर पहुंचकर मैंने अपने आप को गहराइयों के किनारे हवा में तैरता हुआ महसूस किया। जाहिर है मेरी नजर सामने वाले टावर पर पड़ी, पर फिर मुझे हिम्मत तो करनी ही थी कि मैं नीचे देखूं। अब मुझे लगता था कि मैं गहराई को जानता हूं। मैं तार पर चलने वाला एक कलाकार हूं। गहराई मेरी जागीर है ना, पर ये वाली नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से अपने आप से कहा, ताकि खौफ के शैतान मुझे सुन ना सके। नामुमकिन है, पर मैं करके रहूंगा। C'est complètement ridicule. फ्रेंच नहीं, लगना चाहिए हम न्यूयॉर्क से ही हैं। तुम जिसे कारनामा कह रहे हो वो एक बेहुदा मजाक है। क्यों, अब समझ में आया? इसलिए तो मैंने ये सब प्लान कर रखा है। प्लान कर रखा है? किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि सामने वाली छत पर क्या है? तुम तो ये भी नहीं जानते कि वर्कर्स कौन से वक्त पर आते हैं और कब जाते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि दोनों टावर्स के बीच फासला कितना है। और तुम लंगर के तार बांधोगे कहां? हवा में? क्योंकि पूरे टावर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम लंगर बांध सको। और वैसे तुम्हें कितने दिन लगे इस डिब्बे को बनाने के लिए, बताओ? क्या कह रहे हो? कितना खूबसूरत है ये। लंगर के तार क्या होते हैं? ये मजबूत तार होते हैं और पापा रूडी इन्हें कैवलिटीज कहते हैं। ये चलने वाले केबल को खींच कर रखते हैं। हाँ, चलने वाली केबल। तो तुम इस केबल को यहां से वहां कैसे भेजोगे? जैसे हमने नोटर डैम में किया था। पहले मछली पकड़ने वाली डोरी को रस्सी से बांधेंगे और फिर उसे केबल से जोड़ेंगे।
और हम मछली पकड़ने वाली डोरी को कैसे भेजेंगे? हाँ, करतब दिखाने वाली बॉल इतनी दूर नहीं फेंकी जा सकती है, पर मैं सोच रहा था कि हम एक रिमोट कंट्रोल वाले एरोप्लेन के जरिए रस्सी को पार कर सकेंगे। आसानी से काम बन जाएगा। फिलिप, ऐसा एरोप्लेन उड़ाना सीखने में सालों लग जाते हैं, पता है ना तुम्हें? हमें इस साल अपने कारनामे को अंजाम देना ही होगा। टावर्स लगभग बन चुके हैं, हमारे पास वक्त कम है और इसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोचो, अगर हम कामयाब हो गए तो ये कला का एक ऐसा बहादुरी भरा कारनामा होगा जो पहले कभी नहीं किया गया। बहादुरी भरा? ये पागलपन है। हाँ, ये पागलपन है और अपने होशो हवास में कोई भी ये करने की कोशिश नहीं करेगा और इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं पागल हूँ। ओह यस, वाह, तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे दिमाग तो खाली है। क्यों करता हूँ मैं तुमसे इतना प्यार? तुम मुझे प्यार करते हो क्योंकि मैं पागल हूँ, मैं बावला हूँ और एकदम दीवाना हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझ पे छोड़ दो, मैं तार उस पार पहुंचा दूंगा। ठीक है। और तुम सोचो कि लंगर का तार कैसे डालना है। ओके, पक्का सोचोगे ना? हाँ पक्का। लंगर के तार वर्टिकल नहीं हो सकते, उन्हें होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, चलने वाले तार के समानांतर। दिखने में ये बेशक अच्छा ना लगे पर इससे केबल हिलेगा नहीं। और तुम्हें लंगर के तार के लिए 3 पेंच लगाने चाहिए, 2 नहीं। इतनी जगह पीतल के प्लेटों पर दबाव डालेगी और जैसे ही तुम चलोगे तुम्हारे वजन से किसी पेंच में दरार आ सकती है। और लकड़ी, तार और बिल्डिंग के तख्तों के बीच लकड़ी के ब्लॉक डालना मत भूलना। इस तरह जब हवा चलेगी लकड़ी बेशक टूट जाए पर तार टूटकर तुम्हारे 2 टुकड़े नहीं करेगा। ठीक है, लकड़ी। इसके अलावा तुम एक और काम करोगे फिलिप। तुम अपने कपड़ों के बीच एक सेफ्टी बेल्ट पहनोगे जो एक मजबूत सुरक्षा लाइन से जुड़ी होगी। एक सुरक्षा लाइन? हाँ, मैं अपने कपड़ों से लटकती हुई सुरक्षा लाइन के साथ तार पर नहीं चलने वाला, समझे आप? इतनी ऊंचाई से वो दिखेगी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और फिलिप। लंगर के पहले वाले तार पर पहुंचने पर मैं क्या तुम्हें करूंगा? कलाकार हो, तार पर घुटने टेकते वक्त एक साइड से हुक निकालकर दूसरी तरफ लगा दोगे, दर्शक समझेंगे तुम ये सलाम मैं कर रहे बिल्कुल नहीं हो। करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम तो सब कुछ जानते हो और मेरी कुछ भी नहीं सुन रहे हो। नहीं, क्योंकि मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि ये तार कैसे बांधा जाए, ना कि एक डरपोक की तरह नकली चाल कैसी चली जाए। फिलिप, ये क्या कर रहे हो? बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। वो समझ नहीं रहे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। उनका ऊंचा तार और मेरा ऊंचा तार, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जाओ उनसे बात करो। तुम चाहते हो मैं उनसे बात करूं? हाँ, उनसे माफी मांगो, उनसे बात मैं करो। माफी वाफी नहीं मांगने वाला। मांगनी ही होगी और कोई चारा नहीं है। देखिए पापा रोडी, मैं माफी मांगता हूं पर अगर मैं सुरक्षा लाइन लगाकर तार पर चला तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिलिप, मेरे बेटे तार पर चलने में बड़े माहिर हैं पर फिर भी उन्हें मैं ऐसा खतरनाक काम सुरक्षा लाइन के बिना कभी नहीं करने दूंगा। हाँ, पर क्या आप कभी सुरक्षा लाइन लगाकर तार पर चलेंगे? बरसों पहले जब आपने मुझे इस घर में सिखाना शुरू किया था तब मैं एक नादान सा बच्चा था और कभी आपकी बात नहीं सुनता था, पर आपने मुझसे कुछ कहा था जो मैं अभी तक भूला नहीं हूं। आपने कहा था तुम मंच पर कभी झूठ नहीं बोल सकते। दर्शक हमेशा समझ जाते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। शायद ये बात मैं अब समझा हूं। जानते हो फिलिप, तुम जो कर रहे हो वो मैं शायद ना समझूं, पर उसमें कुछ बात तो जरूर है, कुछ बेहद खूबसूरत। ये मेरे दादाजी का था, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी। अब मेरे सारे राज हमारे राज हैं।
शुक्रिया। और जोर से हिलाओ। अरे अभी क्या कर रही है? और जोर से हिलाओ ना। कोशिश कर रही हूँ। दम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जोर से सारा दम लगा दो अपना। तुम एक तूफान हो, तुम टावर्स के पीछे गुजरने वाला कमांडर हो। चलो सैल्यूट। हेलो, क्या हाल है? हेलो। गले मिलो यार। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई यार। फिलिप, ये है मेरा प्यारा दोस्त जॉन फ्रांसवा। ये इस कारनामे में हमारा साथ देना चाहता है। इसे खतरे वाले काम पसंद है। ये है एनी, ये जॉन फ्रांसवा और जॉन फ्रांसवा, ये है बिल्कुल फिलिप। खुशी हुई जॉन फ्रांसवा। प्लीज मुझे जेफ कहो। ओह, अमेरिकन नाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूयॉर्क में अच्छा रहेगा। टीम में तुम्हारा स्वागत है। अच्छा जेफ, तुम्हें कोई तजुर्बा? असल में इसे हायर मैथमेटिक्स का तजुर्बा है। हाँ? मैं एक छोटा सा नमूना दिखा सकता हूँ। पाई की वैल्यू है 3.1415। हमारे कारनामे में हमें बहुत सारे हिसाब करने पड़े। बिल्कुल, तुम्हें अपना आदमी मिल गया। तुम्हें पता है ये कैलकुलस भी पढ़ाता है। अच्छा। और इसे ऊंचाइयों से डर लगता है। अच्छा, बढ़िया है, क्योंकि मुझे तो गणित से बहुत डर लगता है। ओके जेफ, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, स्वागत है। अच्छा जेफ, ये बताओ कि 81 को 27 से डिवाइड किया जाए तो कितना होता है? 3। बिल्कुल सही। और तुम हुए हमारे साथी नंबर 3। अब बताओ 11 गुना 10 कितने होते हैं? 110। बिल्कुल, 110 मंजिलें। ये टावर्स की ऊंचाई है। ए, बहुत ऊंची। फिलिप, हाँ, बहुत ऊंचा। मेरे ख्याल से मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। ये तीर कमान क्यों ले आए? ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन जैसा सनसनीखेज नहीं है, पर आवाज उससे कहीं कम करता है। तो अब मेरे पास काफी पैसे हैं, मददगार हैं और कुछ हद तक मेरे पास एक प्लान भी है। बस एक तारीख तय करना बाकी थी। मौसम ठंडा होने के और टावर्स पूरे होने के पहले ये काम करना था। इसलिए मैंने 6 अगस्त चुना। मैं चुनता हूँ 6 अगस्त, यानी आज से ठीक 3 महीने बाद जुलाई के आखिर में जेफ और जॉन लुई प्लेन से न्यूयॉर्क जाएंगे और इस बीच हमें अमेरिकन मददगार ढूंढने होंगे। तो 6 अगस्त पॉलीप्रोपिलीन रस्सियां, सन की रस्सियां, 3 पहियों वाली एक छोटी पुली, 1 पहिए वाली 2 बड़ी पुली, गुलेल, स्टील के तार, 1/4 इंच वाला केबल, चरखी वाले ब्लॉक्स, बड़े दस्ताने, एक बड़ा पाना, नापने वाली पट्टी और 4 हिस्सों वाला संतुलन बनाने का एक डंडा। और ये सब है किस लिए? मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स के बीच एक तार बांधकर उस पर चलने वाला हूँ। गुड लक। नेक्स्ट। जैसे ही हम न्यूयॉर्क पहुंचे, मैंने जासूसी शुरू कर दी। मैं हर रोज टावर्स पर गया, कभी कभी तो सुबह 6 बजे, और हर रोज मैं अलग अलग भेष में जाता था। मैंने हर चीज की फोटो खींची और टावर्स के हर कोने का मुआयना करके नोट्स बनाए। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ टावर पिछले 2 सालों से बनकर तैयार है और साउथ टावर भी लगभग 80 मंजिल तक बन चुका है। दोनों ही टावर्स बिजनेस के लिए खुल चुके हैं। Excuse me, मैं हूँ टुलू सिज़ैन लार्शिटेक्ट मैगजीन से। क्या आप मुझे साउथ टावर के नॉर्थ कॉर्नर और नॉर्थ टावर के साउथ कॉर्नर के बीच की एग्जैक्ट दूरी बता सकते हैं? क्या कहा? टावर्स के बीच की एग्जैक्ट दूरी बता सकते हैं? 140 फुट। 140 फुट। मैं हर तरह के लिफ्ट में चढ़ा, लोकल लिफ्ट, अपर स्काई लॉबी जाने वाली लिफ्ट, लोअर स्काई लॉबी जाने वाली लिफ्ट। मैंने कई 100 सवारियां की। मैंने मेंटेनेंस वालों की सामान लादने वाली जगह की जासूसी की और मैंने सामान लाने वाले ट्रकों पर भी नजर रखी। वो कितने बजे आते हैं, कितनी देर रुकते हैं, कितनी कागजी कार्यवाही की जाती है। मेरा सबसे अच्छा भेष आर्किटेक्ट का था। मैंने एक टाई पहनी, हाथ में नक्शा पकड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट लगने की कोशिश की। इस वजह से मुझे टावर्स में आने जाने से कोई नहीं रोकता था।
फिलिप, घाव बहुत गहरा है, तुम्हें हॉस्पिटल जाके टाँके लगवाने चाहिए। तुम समझ नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। जरा तारीख तो देखो, आज से 3 हफ्ते बाद कारनामे को अंजाम देना है मुझे, और जॉन लुई और जेफ भी अगले हफ्ते आ जाएंगे, और अब तक मैं नॉर्थ टावर की छत तक नहीं पहुंच पाया। अपना घाव देखो, तुम इस हालत में तार पर कैसे चल पाओगे? तब तक तो ये ठीक हो जाएगा, पर कल मैं क्या करूंगा? इस घायल पैर के साथ मैं जासूसी कैसे करूंगा? तुम्हें बैसाखी चाहिए? नहीं, मुझे बैसाखी नहीं चाहिए। मुझे बैसाखी, हाँ बैसाखी। आइए इस तरफ से। थैंक यू। ये आपकी बैसाखी। थैंक यू। वेलकम। सर हम पहुंच गए हैं एक्सप्रेस एलिवेटर। थैंक यू। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हाँ, मैं कुछ हफ्तों में बेहतर हो जाऊंगा। कौन सा? हाँ 85 प्लीज। माफ कीजिएगा, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ काम तो नहीं करते? मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। आप यहाँ के बिल्कुल नहीं हैं, है ना फिलिप? मैं जानता था फिलिप पिटे, तार पर चलने वाला दिलेर। मैंने तुम्हें पेरिस में नोत्र दाम चर्च के ऊपर करतब करते हुए देखा था। हाँ, वाह। जानते हो, पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वो कभी नहीं समझती। बैरी ग्रीन हाउस। हेलो सर। मेरा नाम है। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ न्यूयॉर्क में शो करने वाले? हाँ सर, जरूर करूंगा। क्या आप यहाँ काम करते? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस। ये आदमी इस टावर की 82वीं मंजिल पर काम करता है। अगर इसे पटाकर अपना मददगार बना लूं तो ये बहुत काम आ सकता है। ये नॉर्थ टावर में काम करता है। इसे सीढ़ियों और नॉर्थ टावर की छत पर आने जाने की छूट भी है। बैरी, जरा 1 मिनट रुकिए। तो एनी और मैं उसे डिनर पर ले जाते हैं। नोट्रे डैम और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कारनामा बहुत कुछ। मैं अपने जासूसी की नोट्स की डायरी और नोट्रे डैम के छपे लेख ले आया। जो कारनामा वो पहले ही देख चुका था, इसलिए समझता था कि मैं कितना सीरियस हूँ। और धीरे धीरे मैंने उसके लिए एक तस्वीर खड़ी की। और अगले दिन जब सूरज निकलेगा तब मैं चल पड़ूंगा। वैसे ये तो पक्का है कि यह गैर कानूनी है और बेहद क्रांतिकारी, और खतरे की तो बात ही मत करो। ये काम कोई टेढ़ी सोच वाला, समाज विद्रोही, बागी और गुस्से से पागल सरफिरा आदमी ही सोच सकता है। खिदमत में बंदा हाजिर है यार। फिलिप, वेलकम। आ जाओ जेफ। कैसे हो? एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, और तुम कैसे हो दोस्त? कैसे हो? तो देखो, फिलिप, तुम्हारा प्लान बकवास है। हम छत पर जाने के लिए रात का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिन में हमें बहुत से लोग मिल सकते हैं। पर रात को हमें कोई देख लेगा तो हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। नहीं, पर दिन में जरूर कोई ना कोई मिलेगा और हमसे पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। दिन में तुम कह सकते हो तुम फला ऑफिस में फला से मिलने के लिए जा रहे हो, पर रात को क्या बहाना बनाओगे तुम? हमारा प्लान बकवास है। तुम ठीक तो हो? तुम काम क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इतनी सी ऊंचाई से भी डरते हो? मैं तो स्टूल पर खड़े होने से भी डरता हूँ। और गार्ड्स का क्या करेंगे? हाँ? रात को सिर्फ एक ही गार्ड होता है और वो उन्हीं मंजिलों पर रहता है जहाँ काम चल रहा है। उससे बच निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो कभी छत पर नहीं जाता। फिलिप कहाँ जा रहे हो तुम? हमें एक इंटरफोन लेना होगा। आपको ये चाहिए, आपको एक वॉकी टॉकी चाहिए। नहीं, मुझे इस तरह का एक इंटरफोन चाहिए, वायर वाला। इस तरह का? हाँ जी। ये वाली चीज? जी हाँ। ये चीज किसी काम की नहीं है। ये वाली चीज जिसमें वायर है, ये तो पुराने फैशन की है। ये देखिए, वायरलेस। मुझे बस ये वाला इंटरफोन चाहिए, ऐसा। देखिए सर, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं तो आपका फायदा करवाना चाहता हूँ। ये चीज बननी बंद हो गई है, इसका मतलब मैं वारंटी नहीं दे कोई सकता। फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये वाला चाहिए वायर के साथ, प्लीज। ठीक है, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। थैंक यू। जैसा आप चाहें। ओके। ऐसा लगता है हम सब बेवकूफ अपना सामान टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉकी टॉकी लेने में क्या खराब? हमें वायर वाली चीज चाहिए ताकि पुलिस हमारी बातें ना सुन सके। सुनो दोस्तों, अगर नशे का सौदा करना चाहते हो या बैंक लूटना चाहते हो तो होशियार रहना। ओ, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम्हारे इरादों को समझ नहीं रहा हूं? अब मैं समझ गया। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। मुझे बैंक लूटने वालों से कोई दुश्मनी नहीं। इसे भी अपने प्लान में शामिल करते हैं। मैं हूं फिलिप।
मैं हूं जॉन पियर, सब मुझे जेपी बुलाते हैं। जेपी, फोर्टली न्यू जर्सी की फिशर इंडस्ट्रियल फेंस कंपनी में आपका स्वागत है। एकदम असली लग रहा है। किसने बनाया? बड़ी लंबी कहानी है। जरूर होगी। तो मुझे कोई पोस्ट मिलेगी? हाँ, मैं तुम्हें पर्सनल डायरेक्टर बनाऊंगा क्योंकि तुम न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा रहे हो। क्या बात है यार, मुझे अच्छा लगा। करना क्या होगा? हमारे लिए और साथी ढूंढो। काम हो गया समझो। मैं तार लगाने में मदद कर सकता हूँ, गांठें बांधने में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं मछली पकड़ने की नाव पे काम करता था। हाँ यार हाँ, मुझे भी अपनी टीम में समझो, खासकर तब जब बात चढ़ने की हो, हवा में चढ़ने की। समझे? तुम समझ गए, चढ़ने की। क्यों क्यों क्यों? वर्ल्ड ट्रेड टावर्स ही क्यों? मेरे सारे दोस्त उन बदसूरत डिब्बों से नफरत करते हैं। वो ऑफिस की दो बड़ी बड़ी अलमारियों जैसे लगते हैं। हाँ सही कहा। एक बात कहूँ दोस्त, हम क्राइसलर बिल्डिंग पर क्यों नहीं चढ़ते? हाँ, तब आएगा असली मजा। ये ठीक नहीं, मुझे इन दोनों पर भरोसा नहीं, खास करके उस लंबे वाले पर। जेपी, क्या हम इन दोनों पर भरोसा कर सकते हैं? इतने कम वक्त में कौन मिलता? या ये दोनों या रास्ते के मवाली। कल हम कारनामे को अंजाम देंगे। कल एक बहुत बड़ा दिन है। तुम सब प्लान से वाकिफ हो। कारीगर सुबह 7 बजे आने लगेंगे, इसलिए मुझे 6 बजे तार पर होना ही चाहिए। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? जब मैं बात करता हूं तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं भौंक रहा हूं क्या? तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। खाना? मैं खाना कैसे खा सकता हूं? मुझे प्लान को दोहराना है। हम पहले ही ये प्लान 20 बार सुन चुके हैं फिलिप। अच्छा, तो फिर 21वीं बार सुन लो। कल 2 बजे हम वैन में माल ला देंगे, जेबी चलाएगा। हम जॉन लुई, एनी और एल्बर्ट को नॉर्थ टावर में छोड़ेंगे। फिर तुम बैरी से मिलोगे। वो तुम्हें अपने ऑफिस में छिपा कर रखेगा जब तक कि वो तुम्हें छत पर ना ले जाए। बाकी हम लोग, यानी कि तुम जेपी, तुम जेफ, तुम डेविड, हम कामगारों के भेष में आएंगे। हम करतब करने वाला केबल और उसे लगाने वाला सामान ढोने वाली लिफ्ट में ले जाएंगे। मेरी जासूसी के हिसाब से हम 82वीं मंजिल तक जा सकते हैं और जब रास्ता साफ होगा और हम जितना जल्दी हो सके सब कुछ छत पर ले जाएंगे और तार लगाना शुरू कर देंगे। आधी रात तक हमारा काम पूरा हो जाएगा। सुना तुम लोगों ने? आधी रात तक। इससे मुझे नॉर्थ टावर पर जाकर तार चेक करने का वक्त मिल जाएगा, क्योंकि तार की गांठ चेक करने का वक्त मुझे मिलना जरूरी है। और फिर सुबह ठीक 6 बजे मैं अपना पहला कदम रखूंगा। अपना पहला कदम। फिलिप, हाँ, हमें इंतजार करना चाहिए। नहीं, जब तक हमें और काबिल लोग नहीं मिल जाएं। या तो अभी या कभी नहीं। ले कैरोट संक्वित। गाजरें पक गई हैं। गाजरें पक गई? इसका क्या मतलब हुआ? ये फ्रेंच मुहावरा है। हर बात की तुलना खाने की चीजों से करते हैं। ये 365 अलग किस्म की चीज वाला मुल्क है, हर दिन के लिए एक, इसलिए मुहावरों में भी इस्तेमाल करते हैं। ले कैरोट्स ऑन क्वीट मतलब गाजरें पक चुकी है। पांसा फिक चुका है, अब लौटने का सवाल ही नहीं। दोस्तों, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, मेरे ख्याल से हम जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, पर मुझे जेल नहीं जाना। खासकर इस वजह से तो नहीं कि किसी बंदे को सब्जियों से प्यार है। जेल यार, ये लफ्ज बड़ा ही वाहियात है। ये आदमी, जाहिर है कि आदमी पागल है, तो क्या? हम बस उसे मरते हुए देखने आए हैं। हाँ, उसे तार पर चलना भी आता है या फिर वो? उसे तार पर चलना आता है। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो पागल हो रहा है। वो बेशक पागल हो रहा है, पर वो हार नहीं मानेगा। वो कभी हार नहीं मानता। उसे बस हमारी मदद चाहिए। मुझे लगता है वो ये कर सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत। अरे हाँ, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत होगा। ये कारनामे की पहले की रात थी और जाहिर है कि मैं सो नहीं पा रहा था। मैं एक बहुत ही जरूरी चीज भूल गया था। मैं ताबूत को कील ठोककर बंद करना भूल गया था। असल में वो एक ताबूत नहीं था, वो एक केबल का डिब्बा था, पर मेरे मन में मैंने उस डिब्बे को ताबूत बना दिया था। क्या कर रहे हो? सब जाग जाएंगे। मैं ताबूत में कील ठोकना भूल गया था। इसे ये कहना बंद करो।
ये शायद एक ताबूत ही बन जाए। क्या कह रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मरने की ठान ली है क्या? ये लफ्ज मत कहो ना, मैं ये लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। रहने दो, मरना, ताबूत, मौत, इन सब के एक ही मतलब है। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम अचानक मेरे खिलाफ क्यों हो रही हो? तुम्हारे खिलाफ? मेरे जितना साथ किसी ने नहीं दिया। फिर तुम ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रही हो? तुम मेरे सबसे खतरनाक काम से पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों डाल रही हो? तुम्हें मेरी परवाह नहीं है क्या? मुझे परवाह नहीं है? तुम सबसे ज्यादा खुदगर्ज और घमंडी। हाँ, खुदगर्ज हूँ, मुझे होना पड़ता है तार पर चलने के लिए, तार को काबू करने के लिए। और तुम्हारे साथियों का क्या? तुम्हारे मददगारों का क्या? तुम उन्हें एक शुक्रिया तक नहीं कहते, ये बताने के लिए कि तुम कितनी शुक्रगुजार हो। जानते हैं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सच में? हाँ, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? अंदर जाकर इसी वक्त उनसे शुक्रिया कहूँ? मैं उन्हें उठाकर कह सकता हूँ आप सबका शुक्रिया, मेर्सी। तुम थक गए होगे, सो जाओ। देखो, मेरा दिमाग दुविधाओं से भरा हुआ है। मैं नहीं जानता कि जब मैं गहराइयों का सामना करूंगा, जब मैं तार पर पहला कदम रखने वाला होऊंगा, मैं नहीं जानता कि मैं पहला कदम रख पाऊंगा या नहीं। तुम्हारा दिल बताएगा तुम्हें क्या करना है। एनी, सिर्फ तुम ही मुझे अच्छी तरह जानती हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं तार पर चल सकता हूं। तुम मुझे ताकत और काबिलियत देती हो, तुम्हारे बगैर मैं ये नहीं कर पाता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब लोग उठो, 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 उठो। मुझे तुम सबसे कुछ कहना है जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया, मेर्सी। चलो अब आराम कर लो, कल बहुत बड़ा दिन है। कहा था ना, ये बिल्कुल पागल हो गया है। जैसे ही हम सब वैन में बैठ गए तो मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये शुरुआत है। हमारा मिशन शुरू हो चुका है। अब मेरा अपनी जिंदगी पर कोई काबू नहीं। जल्दी करो, मैं नो पार्किंग में हूँ। बैरी जो हमारा अंदर का आदमी था, उसकी मदद से ने एल्बर्ट और जॉन लुई को नॉर्थ टावर पर उतारा। प्लान था कि रात होने तक बैरी उन्हें अपने ऑफिस में छिपा कर रखेगा। नो पार्किंग। गुड बाय। अरे चालान कट जाएगा। जल्द मिलेंगे हम। आई लव यू। आई लव यू टू। एल्बर्ट और जॉन लुई पक्के आर्किटेक्ट्स लग रहे थे। उनके हाथों में भारी सूटकेस थे क्योंकि उनमें सारा सामान था, और वो एक नक्शे का डिब्बा भी ले जा रहे थे जिसमें तीर और कमान था। साउथ टावर की लोडिंग डॉक की तरफ जाते हुए मुझे ढलान का झुकाव महसूस हो रहा था, और मैं जानता था, पता नहीं क्यों, पर मैं जानता था कि हमें वहीं रोक लिया जाएगा। वहीं रुक जाओ हीरो। तुम लोग चुपचाप बैठे रहना। यहाँ किस काम से आए हो? एक डिलीवरी करनी है। फिशर फेंस कंपनी। फिशर फेंस कंपनी, ये कंपनी क्या काम करती है? हमने कुछ महीनों पहले बिल्डिंग के चारों तरफ एक बाड़ा लगाया। अब वो चाहते हैं कि हम उसे तोड़ दें और फिर से नया बनाएं। ठीक है, नीचे की तरफ लोडिंग एरिया में। उस पुलिस वाले ने तो डरा दिया था। मेरी तो पैंट गीली हो गई। और भी आ सकते हैं। नहीं, रुको, तुम नहीं जा सकते। अरे नहीं, हमें 82वीं मंजिल पर माल पहुंचाना है। फिशर फेंस कंपनी। नहीं, सिर्फ नेट कंपनी का माल ही ऊपर जाएगा। उन्होंने आज सारी लिफ्ट बुक कर रखी हैं। तुम लोग अगले हफ्ते आ जाना। क्या अगले हफ्ते? हाँ, अगले हफ्ते। चलो अब यहाँ से निकलो। सुना तुमने? लिफ्ट बुक्ड है, हम आज नहीं जा सकते। एक बात कान खोलकर सुनो, वापस नहीं जाने वाले, समझे तुम? हम ब्रेक लेंगे। चलो ब्रेक ले लो। एक्सक्यूज मी सर, क्या जाने से पहले आपका नाम जान सकता हूँ? फ्रैंक सिलानी। आप सिसिलियन हैं? नहीं, कैलाब्रीज। वाह, मेरे बिल्डिंग में कुछ सिसिलियन रहते हैं। पता नहीं हमेशा कौन सी मछली पकाते रहते हैं। मेरा पूरा घर बदबू से भर जाता है। वो तो होगा ही।
यकीन नहीं होता निक्सन ने ऐसा किया। मेरा बस चले तो इस बदमाश को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं। आप बिल्कुल मेरे फादर जैसे हैं। वो कहते हैं जिस दिन कैनेडी की हत्या हुई उसी दिन इस मुल्क की बर्बादी शुरू हो गई। बिल्कुल सही कहा। वैसे तुमने नाम क्या बताया था? जेपी मॉर्गन पर रखा गया था। तो मैं वहां बेबस लाचार बैठा कामगारों को देख रहा था। मेरे बेचैन मन को ऐसा लग रहा था जैसे ये कामगार कछुए की चाल चल रहे हो। चलो सब घर जाओ, बहुत थक गए होगे, आराम कर लो। तुम बारात लेकर अब तक गए नहीं? देखिए मैं आपसे सच कहूंगा, आज अगर ये डिलीवरी नहीं हुई तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और ये फिल इसकी तो शामत आ जाएगी। क्या है इसमें? कहाँ जाना है तुम्हें? 82वीं मंजिल पर। ए, जिमी, इन बारातियों को जहाँ ये कहते हैं छोड़ दो। तुम मजाक कर रहे हो? इन्हें छोड़ने के बाद तुम्हारी छुट्टी, ठीक है? चलो आ जाओ। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। चलो चलो जल्दी। कौन सा फ्लोर? हमें जाना है 110वें। हमें जाना है 110वें फ्लोर पर। 110? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ मशीनें और सामान। हाँ, पर हमारे काम के लिए बिल्कुल सही है। हमें छत के नजदीक रहना है। छत पर? छत पर क्यों? वो क्योंकि हमारे पास एंटेना के सारे पीसेस हैं। हाँ, और एंटेना के खंबे भी। हाँ, एंटेना और के बिजली के खंबे। तार वाला बाड़ा। और हमारे पास बिजली के तार वाला दूसरे पुर्जे भी हैं। हाँ, इंसुलेटर हमें नाप लेना है। हाँ हाँ, हम जब तक नाप नहीं लेते हम कोई वायरिंग नहीं शुरू कर सकते। नहीं कर सकते। वैसे भी ये प्रोजेक्ट 4 बहुत बड़ी महीने प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ठीक है, बस अपनी उंगलियां संभालो। जेबी ध्यान से सुनो, जब हम 110वीं मंजिल पर पहुंचेंगे तो हम सामान फटाफट बाहर फेंक देंगे, और तुम किसी तरह इस आदमी को नीचे ले जाना। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। इस आदमी को नीचे ले जाना बस। अगर ये हमारे साथ रहा तो हम अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, समझे तुम? जैसा तुम बोलो। ये भी रहा, हमारी किस्मत अच्छी थी। लिफ्ट हमें 110वें फ्लोर तक ले जा रही थी, पर इसका मतलब था कि जेपी को इस लिफ्ट ऑपरेटर को वापस नीचे ले जाना पड़ेगा। अगर वो साथ में रहा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। चलो उतरो। जिमी, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। चलो बियर पिलाता हूँ। ये लोग सामान उतारेंगे, लिस्ट बनाएंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। वो लोग अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, बस अपनी उंगलियां संभालो। बढ़िया। कमेरस, तुम ग्रीक हो ना? जानते हो एक ग्रीक बंदा मेरे बिल्डिंग में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है। खा खा के मोटा हो गया है। अरे यार, ये खेल अब मुसीबत बन गया है। सारा सामान यही उतारो। चलो। क्या यार? पहले हम केबल ले जाएंगे। अगर कोई हमें रोकेगा तो हम कहेंगे ये एंटेना का तार है, ठीक है? अरे यार, ये बहुत भारी है। चुप रहो। मेरा मतलब सचमुच भारी है। मतलब भारी से भी भारी चीज से भी भारी है ये। अरे यार, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है सच में। ओ मर गए यार, मामू आ गए। अरे मामू लोग आ गए यार। अरे यार सारा खेल चौपट हो गया अपना। मामू आ गए। डर से ही मर जाऊंगा मैं। मैं ये नहीं कर सकता यार। रुको। आवाज टाइट हो गई है मेरी यार। मेरी बात सुनो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम ठीक है जाओ। नहीं, वहां नहीं। यहाँ से जाओ, सीढ़ियों से जाओ। 82वीं मंजिल पर एक लिफ्ट है, तुम वहां से नीचे आराम से जा सकते हो। जाओ। मैं सचमुच इस महान काम में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो मेरी थोड़ी सी। मैं तो यहाँ से फूट रहा हूँ यार।
अब बस एक ही उम्मीद थी कि गार्ड किसी और फ्लोर पर चला जाए और अंधेरा होने पर चुपके से हम उसके पास से निकल जाएं, पर मुझे फिक्र हो रही थी कि अब तक कहीं हमारा ये प्लान चौपट तो नहीं हो गया। हे आनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, पर लगता है अब सब ठीक है। ओके। ओहो, पता नहीं यहाँ गेट कब लगेगा। लगता है किसी की जान जाने के बाद ही काम होगा। तो हम वहां घंटों उस स्टील के खंबे पर बैठे रहे और सबसे तकलीफ वाली बात यह थी कि हमारे वो भारी जूते हमारे पैरों की जान ले रहे थे। मुझे वॉकी टॉकी तो दिख रहा था, पर गार्ड नहीं दिख रहा था। इसका मतलब क्या था? क्या वो गार्ड वहां से चला गया? क्या वो अभी वहां खड़ा था पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था? वो अपना वॉकी टॉकी यूं ही छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, है कि नहीं? तो मैंने जेफ को देखा और मुझे जेफ के चेहरे पर खौफ नजर आया और उसका ये खौफ मेरे मन पर भी असर करने लगता है और मैं भी उन डरावने ख्यालों की कल्पना करने लगता हूं। वक्त गुजरता रहता है, मैं देखता रहता हूं और वो वॉकी टॉकी बस वहीं पड़ा रहता है और मैं सोचता हूं कि सिक्योरिटी गार्ड और उसके वॉकी टॉकी का आखिर मसला है क्या? क्या वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? क्या वो इंतजार कर रहा है कि कब मैं सामने आऊं ताकि वो मुझ पर हंस पड़े? या क्या वो सो रहा है? फिर रात होने के करीब 1 घंटे बाद वो चला गया। गार्ड चलाइएगा। मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है वो। हम अपने काम में 3 घंटे लेट हैं। क्या हुआ उसे? शायद नशे में।
कहीं मर तो नहीं गया? बहनी तंगे सखी जवानी में धरे जंगे सखी कब मोले न तेलही में गंगे सखी जवानी में धरे जंगे सखी कब मोले न तेलही में गंगे सखी। तो दूरे रहेला हमर सौंसे शरीर दूरे लगेला प्यार देला नहीं पूरा उतर रहेला अधूरा जब हम कहीं तो खाला कुरकुरा मिले न मजा दे देला साजा रहन से बहनी तंगे सखी जवानी में धरे जंगे सखी कब मोले न तेलही में गंगे सखी जवानी में धरे जंगे सखी कब मोले न तेलही में गंगे सखी। करे न प्यार नाता हमार बड़ी बाटे पुराना बात तू सुना है हो जाना नाता हमार बड़ी बाटे पुराना बात तू सुना है हो जाना कितना लोग के रखले बानी चीरे के हमरा सरावा से पूछिए जाके धीरे से फैन भइल बाटे उजीजे के हमरा सरवा से पूछिए जाके धीरे से फैन भइल बाटे उजीजे के। जब हमारा के देखे ला सुनू दूरे से करे बड़ा नाम रे कर विसारा तो ताकि न दोबारा कदे हबई सन काम रे जब हमारा के देखे ला सुनू दूरे से करे बड़ा नाम रे कर विसारा तो ताकि न दोबारा कदे हबई सन काम रे गोड़े पड़े लगी गोड़े पकी रे के। बाकी सामान का क्या करेंगे? ऊपर लाना होगा। अगर वो उठ गया तो? नहीं उठेगा। वो देखो वो आ गए। वो तीर चलाने को तैयार है। जाओ गार्ड को देखो। जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। जॉन लुई और मैंने कुछ हाथ के इशारे तय किए थे और वो मुझे कह रहा था कि वो तीर चलाने को तैयार है। जैसे ही मैं इशारा करूं उसके 5 सेकंड बाद वो तीर चलाने वाला था। पर 5 सेकंड बाद कुछ नहीं होता। मैं तीर के टकराने की आवाज का इंतजार करता हूं पर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता।
मैं चारों तरफ देखता हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं। मुझे लगता है कि शायद तीर बहुत दूर निकल गया है, इसलिए मैं अपने हाथों को हिलाता हूँ इस उम्मीद में कि शायद मुझे ये अदृश्य मछली पकड़ने वाला तार महसूस हो जाए, पर कुछ हाथ नहीं लगता। हे फिलिप, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं डोरी ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, ये सोचकर कि जितनी ज्यादा त्वचा खुली रहेगी। मैं मदद करूं? नहीं, तुम कान को देखो। हाँ। सुनो, वो गार्ड चला गया, ठीक है? मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और उससे भी जल्दी से हम अपना सामान छत पर लाने लगे। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं और सुबह होने से पहले हम आ जाएंगे। ओ तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। रात भर? हाँ। एनी, तुम यहाँ रुककर क्या करोगी? या तो फिलिप ये कर लेगा या नहीं। और इस तरह रात भर गले में दूरबीन लटकाए खड़ी रहोगी तो कोई तुम पर शक करेगा। ठीक है, मैं घूमती रहूंगी। न्यूयॉर्क सिटी खतरनाक। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। फिलिप को पता भी नहीं होगा कि तुम यहाँ हो। सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊं? थैंक यू। निशान लगा दिया, ये लो। ये रहा जॉन लुई का निशान। हेलो हेलो जॉन लुई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एकदम साफ। चलो ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं। मैं रस्सी नापूंगा ताकि पता लग सके कि लंगर कहाँ लगा सकते हैं। ये लो, 1 मिनट, कुछ भी करो लेकिन ये जी जान से इसकी हिफाजत करूंगा। गार्बोस्की, तुम जाग रहे हो? हाँ बिल्कुल जाग रहा हूँ। 37वीं मंजिल पर जाकर कुछ चेक कर सकते हो? हाँ, क्या चेक करना है? यही कि चिकन पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज तैयार है क्या? आधा मैं भी खाऊंगा।
बाल बाल बचे। हमें एक अलार्म सिग्नल चाहिए। मैंने लंगर ठीक जगह पर लगा दिए हैं। हम तार भेजने के लिए अब तैयार हैं। क्या तुम भी तैयार हो? हाँ। ठीक है, पहले मैं भारी रस्सी भेजूंगा, फिर चलने वाला तार। हमें रस्सी मिल गई। ठीक है, तो अब मैं तार भेजने वाला हूं। एक प्रॉब्लम हो गई है। हम किसी भी तरह केबल को ऊपर लाएंगे। कुछ ही घंटे बचे हैं दिन निकलने में। हम जो कर सकते हैं करेंगे। फिलिप, ये पागलपन है। इस रफ्तार से हम कभी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हम सब पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। और मैं जेल नहीं जाना चाहता। और ये तार, ये बिल्कुल सेफ नहीं बंधा है। मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ, समझ गए? ठीक है एल्बर्ट, सुनो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ओके, अगर दिन होने तक ये तार पूरी तरह नहीं बांधा गया और अगर तार सुरक्षित नहीं हुआ तो मैं ये कर्तव्य नहीं करूंगा। क्या बात है, पूरी रात निकल गई। तुम्हारा नाश्ता। थैंक यू। वायर लग गया है, क्या बात है। हाँ, पर अभी तक ये टाइट नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। फिलिप, सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छी खबर यह है कि इस तरफ का केबल सुरक्षित तरीके से लग गया है। बुरी खबर यह है कि अल्बर्ट हमारा साथ नहीं दे रहा। वो कह रहा है दिन निकल आया है, इसलिए हमारा प्लान चौपट। तुमने लंगर और केबल की जगहों के बीच लकड़ी डाल तो दी थी ना? तुमने मेरी बात सुनी? अल्बर्ट ने हमारा साथ छोड़ दिया है। वो मेरी मदद करने से इनकार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो चोरी छिपे एक कैमरा ऊपर ले आया है और यहाँ से तस्वीरें खींचकर बेचने वाला है। मैंने तुमसे कहा था, मैं जानता था हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, अब तुम और मैं ही बचे। और एक और बात मेरे दोस्त, सिर्फ तुम ही मेरे ऑफिशियल फोटोग्राफर रहोगे। टाइट हो रहा है। केबल हिल रहा है। अब आएगा मजा। देखो, वायर टाइट हो रहा है।
वो देखो, लिफ्ट चालू हो गई। चलो चलो, आजा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रुको रुको फिलिप, लिफ्ट ऊपर आ रही है। वर्कर यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं फिलिप। साथ चलो, हमें लंगरों को कसना है। फिलिप मैं ये नहीं कर सकता, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर अब तुमने मदद नहीं की तो हमारा खेल खत्म। पर मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा। नहीं, तुम आ सकते हो, बस नीचे मत देखना और सोचना भी मत। आ जाओ, चलो, मेरे सवालों के जवाब दो। 7 49 सही है, और 9 8 72। बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। अब मुझे देखो, देख रहे हो ना? हाँ? ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ। तुम यहीं रुको, मैं दूसरा टाइट करके आता हूँ। नहीं रुको रुको, घबराओ मत जाओ, सब ठीक होगा। रुक जाओ फिलिप, रुक जाओ। 7 8 56 96 को 8 से डिवाइड करो। 12। ये हो गया। चल ऊपर चलो। तुमने कमाल कर दिया, शुक्रिया। ऐसे ही। फिलिप, कोई आ रहा है। तुम इससे क्या करने वाले थे? किससे? मेरे जोखिम भरे कारनामे के इस पल को मैं रहस्यमयी मेहमान वाला पल कहता हूं। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन था और मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं तो सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि उसने क्या सोचा होगा। अब मेरा कॉस्ट्यूम पहनने का वक्त आ गया था, पर यह काम मुझे अकेले में ही करना था। इसलिए इमारत की कगार ही मेरा ड्रेसिंग रूम थी, जो मैनहट्टन की सड़कों से नजर नहीं आती थी। ड्रेसिंग रूम वाली बात मुझे पापा रूडी ने ही सिखाई थी। यही वो जगह है जहां रूप बदला जाता है। यही वो जगह है जहां भेष में छिपा एक बहरूपिया, एक घुसपैठिया, एक अभिनेता बन जाता है एक कलाकार। ओह माय गॉड, वो गिर रहा है। नहीं नहीं, वो सिर्फ उसकी शर्ट है। शुक्र है। हे, अभी तक शुरू नहीं किया। क्या कर रहा है ये लड़का? तार पर चलने वाले की किसी भी चीज को हाथ न लगाए, उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। मेरा कॉस्ट्यूम गिर गया। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेज है और मैंने अपना कॉस्ट्यूम खो दिया। अब मैं क्या पहनूंगा? क्या? मैंने अपना कॉस्ट्यूम खो दिया, वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया है। तो अब क्या करना है? मैं चलूंगा, मैं जरूर चलूंगा, चाहे मुझे इस बेकार सी टी शर्ट में क्यों ना चलना पड़े, लेकिन चलूंगा।
मेरा एक पैर बिल्डिंग पर और दूसरा पैर तार पर था और बाहरी दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगी। अब जेफ भी वहां मौजूद नहीं था। मेरा टावर सुनसान था। अब मुझे न्यूयॉर्क शहर का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। सब खामोश हो गया था। मुझे बस दूर अनंत तक सीधी रेखा में तैरता हुआ एक तार दिख रहा था। और अगर मैं अपना पूरा भार तार पर डाल दूं, तो मैं तार पर चलने वाला बन जाऊंगा। जैसे ही मेरा पूरा भार तार पर आता है, मुझे फौरन एक एहसास होता है जो मेरे जहन में बस गया है। मुझे एहसास होता है कि तार मुझे संभाल रहा है और टावर्स तार को संभाल रहे हैं। ओह माय गॉड, वो चल रहा है, वो सच में चल रहा है। तुम देख रहे हो? ओह माय गॉड, वो चल रहा है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, लुक, लुक, वायर वॉकर, वो तार पे चल रहा है। वाह, मैं पहले कैविलिटी पर पहुंचता हूं और वो उल्टा है, पर मैं नजदीक से देखता हूं तो वो ठीक लगता है। थैंक यू पापा रूडी कि आपने 3 बोल्ट वाली नसीहत दी। सपना पूरा हो रहा है फिलिप। जब मैं नॉर्थ टावर पहुंचा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझ में एक ऐसी तसल्ली का एहसास था जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। फिलिप इधर देखो, फिलिप, फिलिप, ओके, हाँ अभी ठीक है। एक और दाएं कंधे के ऊपर से ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया, स्माइल। मेरे दोस्त, शुक्रिया।
मैं तार पार कर चुका था, कर्तव्य पूरा हो चुका था। पर फिर मैंने साउथ टावर की तरफ देखा और वो मुझे पुकार रहा था। तो मैंने सोचा शायद मुझे वापस तार पर जाना चाहिए। वो तार पर वापस आ रहा है। और फिर मुझे कुछ महसूस हुआ जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। और इसलिए मैंने एक घुटना टेक दिया और मैंने सलाम किया। पहले मैंने तार को सलाम किया, फिर मैंने उन 2 टावर्स को सलाम किया और फिर मैंने महान शहर न्यूयॉर्क को सलाम किया। और जैसे ही मैं खड़ा होकर चलने लगता हूं, मुझे मेरे पुराने दोस्त दिखाई देते हैं, पुलिस वाले। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? पकड़ लो इसे। अपने हाथ ऊपर करो, नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसको तो देखो कैसे हवा में उड़ रहा है वो। क्या कर रहा है? कोई रस्सी अब तेरे दोस्त के गले का फंदा बनेगी। कौन दोस्त? किसका दोस्त? मुझे नहीं पता। सुनो, चुपचाप यहाँ चले आओ और हम आराम से बैठकर बात करेंगे, समझे? चलो अब जल्दी करो, आ जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा ये शो, आ जाओ अब। संभल के मेरा हाथ पकड़ लो, जल्दी, कम ऑन। मेरी भाषा तुम्हें समझ में आ रही है क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? ये पुलिस वाले, ऊपर वाला इनका भला करे, मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जब मैं पुलिस से भागा करता था। पर यहाँ ये मेरा पीछा नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं। अब तक मुझे एहसास हो गया था कि नीचे खड़े लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे दर्शक। और हालांकि एक तार पर चलने वाले को यह कभी नहीं करना चाहिए, पर मैंने नीचे देखा। बहुत ही सुकून भरा था, शांत और खामोश, जरा भी खौफनाक नहीं। तुमने सुना? कोई आ रहा है। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी चलो 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 चलो। हम छत पर हैं। सब लोग इस तरफ। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। यहीं रुको, यहीं रुको।
जरा ये तो देखो। लगता है बेवकूफ पागल हो गया है। ये क्या हो गया तुम्हें? यहाँ से उतरते क्यों नहीं हो? क्यों कर रहे हो ये? आ जाओ। देखो, अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। अब तुम जल्दी से इस तरफ आ जाओ। बेवकूफी मत करो। समझ में आया? जल्दी आओ। अरे बाप रे, संभल के संभल के। रुक जाओ। गिरना मत। क्या कर रहे हो? वापस मत जाओ। आखिर बात इसके दिमाग में क्यों नहीं घुस रही? अब दोनों छतों पर पुलिस के होते हुए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे अपने तार पर ही रहना होगा। संभल कर। क्या कर रहा है? चलो तुम पकड़ो उसे, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। ठीक है, तुम मुझे पकड़ो। हाँ, पकड़ा है। मुझे छोड़ना नहीं। उसे। चलो आ जाओ। बिल्कुल सही, डरो मत, आराम से। मेरा हाथ पकड़ो। आराम से। आ जाओ। एकदम आराम से आ जाओ। कम ऑन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ। आओ आओ आओ। आराम से, थोड़ा और आगे। हाँ। अरे पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? ये तो पागल हो गया है। हद हो गई। आखिर ये करना क्या चाहता है? इसे तो मौत से भी डर नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा। क्या कमाल का बंदा है। अब इसे जल्दी ही खेल खत्म कर देना चाहिए। तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। ओके फिलिप, अब रुक जाओ। वहां लेटे हुए मेरे सामने सिर्फ आकाश ही आकाश था। बादल कुछ गुनगुना रहे थे। अचानक कोई आता है मुझे आगाह करने। एक परिंदा। वो परिंदा मुझे घूर रहा था और मैं इस अनजान खतरे को महसूस कर रहा था। आराम से। संभल के। अचानक शक के साए मुझे घेर लेते हैं। मुझे लगता है शायद तार मेरा भार उठाकर थक चुका है। कहीं टावर्स आपस में बात तो नहीं कर रहे, कहीं वो तंग तो नहीं आ गए, कहीं उन्होंने मुझे गिराने का तो नहीं सोच लिया। तब मैंने सोचा कि अब मुझे इस करतब को शायद यहीं खत्म कर देना चाहिए। पोर्ट अथॉरिटी पुलिस है। 10 से 10 केबल से उतर के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुमने इस शहर के 100 से भी ज्यादा कानून तोड़े हैं। जल्दी इस केबल से नीचे उतरो। अगर तुम खुद नहीं उतरे तो हमें तुम्हें जबरदस्ती नीचे उतारना पड़ेगा। ये लोग पागल हैं, ये तुम्हें मार डालेंगे, ये केबल काटने वाले हैं। फिलिप, ये पागल हो गए, ये लोग केबल काटने वाले हैं। फिलिप, वापस आ जाओ फिलिप।
तुम्हारी बात मानेगा। फिलिप, ये लोग सच में पागल हैं। वापस आ जाओ, ये केबल काट देंगे फिलिप। मगर खुद पर जरा सा भरोसा टूटने की वजह से मैं कंधे झुकाकर, सिर लटकाकर अपना कर्तव्य बीच में नहीं छोड़ने वाला था। अब यह तय था कि इन टावर्स और स्टार को जीते बिना मैं यहां से नहीं हटने वाला था। शाबाश, शाबाश, ये हुई ना बात। तुम्हें कुछ नहीं होगा। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अफसरों, आपके सब्र के लिए शुक्रिया। मैंने पुलिस को अपने पहुंचने की घोषणा की। मैंने उनसे कहा कि मेरा काम अब खत्म हो चुका है, पर मेरा कर्तव्य अब तक खत्म नहीं हुआ था। मुझे अब भी 3 कदम और चलने थे। फिलिप, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? संभल कर। आ जाओ। मेरा नाम है फिलिप पिटीट, मैं तार पर चलता हूँ। बहुत हो गया तेरा शो। हथकड़ी पहनाओ इसे। चलो पहनाओ। पागल है ये लड़का, मैं पहले दिन से जानता था। नहीं, तार मत काटो, तार मत काटो, मेरी बात सुनो, तार मत काटो, सुनो। तार बहुत टाइट बंधा है, कटते ही उड़ जाएगा, किसी को चोट लग सकती है, मेरा यकीन करो। एक मिनट इससे रुको, पहले मुझे बात ढीला करने दो। करना पड़ेगा, प्लीज। ये सही कह रहा है। हैंडल कहाँ है? वो मैंने दीवार के एक होल में छिपा रखा है। अपनी उंगलियां संभालो। मानना पड़ेगा दोस्त, रात मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। एक बात तो माननी पड़ेगी, कमाल कर दिया तुमने। ऐसा कारनामा मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा देखने नहीं मिलेगा। तुम में बहुत दम है, शाबाश।
किया। मैं चैनल 6 न्यूज से हूँ। दुनिया जानना चाहती है कि आप ऐसा क्यों करते आपको कैसा लग रहा है? बताइए, हर बार आप अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मुझे तार बांधने की कोई खूबसूरत जगह दिखती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। और फिर उस दिन जज ने फिलिप पैटी को दोबारा वायर पर चलने की सजा सुनाई। उसे सेंट्रल पार्क में बच्चों के सामने कम ऊंचाई पर करतब दिखाने के लिए कहा गया। मेरे कारनामे की चर्चा हर अखबार में थी, दुनिया भर में। और फ्रांस में जब पापा रूडी ने इसकी खबर पढ़ी तो पापा रूडी जैसा खुश कोई नहीं था, क्योंकि पापा रूडी का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। पर जब पापा रूडी खुश होते हैं तो उनके कुत्तों को दुगना खाना मिलता है। वो पल मेरे लिए सबसे खास था जब तुमने मुझे तीर चलाने के लिए वो सिग्नल दिया था, और तभी मैं समझ गया था कि हमारा प्लान कामयाब होगा। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा निशाना ठीक से लगा नहीं था? वो तीर कगार पर लटका हुआ था। नहीं, असल में मैं वहीं तो निशाना लगा रहा था। हाँ, तो तुम मानते हो? तुम उसे बिना कपड़ों के देखना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। ओके, सुनो। अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये जाम आपके नाम, मेरे प्यारे साथियों। मुझे बर्दाश्त करने के लिए तुम सबका शुक्रिया। अच्छा, वो तो है। पर तुम लोगों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और इसी वजह से मैं उस तार पर चल पाया। तो आप सबकी हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। आले सांते। आले सांते। इसका मतलब चीयर्स। जरा देखो तो उन्हें, हमने कर दिखाया फिलिप। हमने दुनिया को दिखा दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो अलग लगते हैं फिलिप, वो टार अब अलग लगते हैं ना। हाँ, सही कहा। वो अलग लगते हैं क्योंकि तुम उन पर चल चुके हो। न्यूयॉर्क वासियों को अब ये खूबसूरत टार्स बहुत अच्छे लगने लगे हैं। शायद तुमने उनमें जान डाल दी, उनमें आत्मा दी थी। उसके बाद ही जॉन लुई और जेफ वापस फ्रांस चले गए, पर मैं वहीं रह गया। मुझे न्यूयॉर्क वासी बनने का फख्र था। अब न्यूयॉर्क में रुकने के लिए मुझे समाज का कर्ज उतारना था, तो इसलिए एक जज ने आदेश दिया कि मैं सेंट्रल पार्क में मुफ्त में तार पर चल के दिखाऊं। और बेशक मुझे यह करने में बहुत खुशी हुई। एनी, अफसोस एनी वापस फ्रांस चली गई। एक मिनट, रुको। तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ, मुझे जाना होगा। तुम्हारा सपना पूरा हो गया, मुझे मेरा सपना पूरा करना है। जल्द मिलेंगे। गुड बाय। एनी, शुक्रिया हर चीज के लिए। मैं खुश हूं कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ। तुमने कमाल कर दिया, लेकिन दोबारा मत करना। जी बिल्कुल नहीं। आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के गाइड टिजोली तो याद होंगे, टावर्स बनाने में जिनका हाथ था उनमें से एक। उन्हें मेरा तार पर चलना बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन डेक का एक पास दिया ताकि मैं जब चाहूं वहां जा सकता हूं। और मैं वहां कई बार गया, अकेला। वहां जाकर मैं गहराई में खो जाता था। मेरे दिमाग में वही ख्याल आने लगते थे और वही एहसास फिर होता था।
क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत दिन था। और ये पास जो मुझे दिया गया था, असल में इन पासेस पर एक तारीख होती है, इनकी वैलिडिटी खत्म होने की तारीख। लेकिन मेरे पास पर मिस्टर टसोली ने तारीख काट दी थी और उस पर लिख दिया था हमेशा के लिए।